अर्चन होते हैं वह हल्द्वानी में ही होते हैं महाराज। क्योंकि हम इतनी जगह जाते हैं, है ना। अभी वर्तमान में मेरा जो निवास है चंडीगढ़ में है, लेकिन कहीं भी मैंने देखा कि इतना पार्थिव पूजन नहीं होता है जितना हल्द्वानी में होता है महाराज। तो यहाँ के लोग तो सब जानकार हैं, है ना, पार्थिव पूजन के बारे में। तो कहा कि यह जो पार्थिव पूजन है यह विशेषकर सभी जो फल है उसे प्रदान करने वाला है ना। और सभी आश्रम सभी वर्णों में यह श्रेष्ठ बताया है कि सभी को पार्थिव पूजन करना चाहिए। यह पार्थिव लिंग पूजन सर्वोत्तम साधन बताया गया है। सावन के पवित्र मास और माघ के पवित्र मास में शिवार्चन पार्थिव पूजन किया जाता है। कहते हैं सर्वप्रथम पहले तो किसी शुद्ध तालाब नदी के किनारे से मिट्टी लानी चाहिए। और आप सभी को पता है कि पार्थिव आदमी अपने अपने जो उसकी मनोकामना होती है उसके अनुसार बनाते हैं। कोई चावल के आटे का बनाता है ना, कोई जो दही मत के माखन निकलता है उससे बनाते हैं, कोई खोया से बनाते हैं, कोई गोबर से बनाते हैं, और अधिकांश जो बनते हैं वो मिट्टी से ही बनाते हैं। तो कहा कि किसी पवित्र स्थान की मिट्टी लानी चाहिए और वहाँ पवित्र लाके मिट्टी लाके शिवलिंग का निर्माण करें, उनके गणों का निर्माण करें, जो शिव के पार्थिव होते हैं उनका निर्माण करें। सवेरे पहले गणेश जी का पूजन करें, कलश पूजन करें, जो आप सभी माताएं भाई बंधु वर्ग करते ही हैं ना, सभी को जानकारी है। पहले गणेश जी का पूजन करें, नवग्रह इत्यादि का पूजन करें, तत्पश्चात जो है पार्थिव का निर्माण करना चाहिए और फिर पार्थिव के प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात जो है पूजन करने के बाद जो रुद्रा अष्टाध्यायी है उससे अभिषेक करवाना चाहिए। आजकल तो महाराज ऐसा चल गया है कि शिवार्चन में भी रुद्री पाठ कोई नहीं करता है, बस ढोलक लिया भजन। अगर कोई आपके घर में ऐसे रुद्राभिषेक करे ना, आप मना कर दीजिएगा, उसका आपको कुछ भी पुण्य नहीं मिलेगा। रुद्राभिषेक का मतलब है जो भगवान के रुद्राष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं मंत्रों से युक्त, उससे आपका रुद्राभिषेक होना चाहिए महाराज। जो वैदिक मंत्र हैं 8 अध्याय में दिया गया है, उससे अगर पूजन होगा तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर संगीत में ओम नमः शिवाय उससे कोई आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए जो रुद्री हैं उससे पाठ कराते हुए जल अर्पण कराइएगा कभी भी आप पार्थिव पूजन कराते हैं। पहले से तो महाराज रुद्री ही पढ़ी जाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा चल गया है। लेकिन अभी भी जो श्रेष्ठ जन हैं, ब्राह्मण लोग हैं, धर्म का आचरण करने वाले ब्राह्मण हैं, वो तो विधान से ही कराते हैं। और कई ऐसे होंगे जो अपना नाम प्रचार करना चाहते हैं, वो सोचते हैं हम जजमान जी को जितना अच्छा करके दिखा देंगे उतना हमारा आगे नाम होगा। तो कभी भी ऐसा शिवार्चन आप मत कराइएगा। बोलना कि जो रुद्राष्टाध्यायी है उसके 8 अध्यायों से हमारा रुद्राभिषेक करो। तो इस प्रकार अभिषेक करना चाहिए। और कहा कि जिसे विद्या प्राप्त करनी है वह 1000 पार्थिव बनाए।
जो धन की कामना रखता है वह 500 पार्थिवों का निर्माण करें। पुत्र पुत्री कामना वाले 1500 पार्थिव का निर्माण करें, और जिसे पुत्री चाहिए वह 500 पार्थिव का निर्माण करें। और कहते हैं कि जो इस धरती में 1 करोड़ पार्थिव बनाकर उसका पूजन करता है वह साक्षात शिव रूप हो जाता है। उसे साक्षात शिव इस कलयुग में भी दर्शन देने आते हैं। 1 करोड़ पार्थिव का जो पूजन करता है, तो इस प्रकार यह सब महाराज शिव पुराण में लिखा गया है। तो फिर कहा कि अगर हम इतने पार्थिव नहीं बना सकते हैं तो जो नियम है 108 पार्थिव बनाने का, वह पार्थिव बनाए, उनका हम पूजन करें। पूजन करने के बाद, न्यास आदि कर्म करने के बाद, अभिषेक करने के बाद भगवान को जो है, जो उनको प्रिय है, भांग धतूरा इत्यादि सामग्री अर्पण करनी चाहिए। फूल फूल माला फल नैवेद्य भोग लगाना चाहिए। और जो सबसे प्रिय है शिव को क्या है, क्या है? नहीं, बेलपत्री। हाँ, सबसे प्रिय है भगवान शिव को बेलपत्री। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम, है ना। भगवान शिव के तीसरे नेत्र के समान बिल्व पत्र माना गया है महाराज। जो बिल्व वृक्ष का दर्शन भी करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहा कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम, इसके दल पत्ते कितने हैं? 3। त्रिनेत्रम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम, यह भगवान शिव के 3 नेत्र के समान है।